ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಯತ್ನಾಳ್ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆಹರು ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ನಿಂದಿಸೋದೇ ಬಿಜೆಪಿಯ ಚಾಳಿ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇದೀಗ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಕ್ಪ್ರಹಾರವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಟೀಕಿಸೋದೇ ಗುರಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಸಂಸತ್ತು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಯತ್ನಾಳ್ರನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಬೇಕು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಮೇ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಾಕ್ಪ್ರಹಾರವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ, ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ, ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ವಿಷಕನ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಕನ್ಯೆ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಯತ್ನಾಳ್, ನಿನ್ನ ನಾಲ್ಗೆನ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಜನ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರುವಂತ ಜನ, ಯುವಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಬರದಲ್ಲಿ, ಟೀಕಿಸೋ ಬರದಲ್ಲಿ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಕೂಡ ಎಡವಟ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಂತ? ಖರ್ಗೆ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿಷದ ಹಾವು, ಅವರನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ವಿಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಏನಾದ್ರು ನೆಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕವೇ ನಿನ್ನೆ ಖೇದವನ್ನ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, RSS ನ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಬಳಸಿರುವಂತಹ ಪದ ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಇದೀಗ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನವಲಗುಂದದಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡು. भाई प्रहलाद जोशी जी, आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां पर आया हूं, ये अन्नगिरी नवलगुंडा के प्रत्याशी और कर्नाटक के मंत्री श्रीमान शंकर पाटिल जी. शंकर जी खड़े हो जाइए आप. गढ़क विधानसभा क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी श्री अनिल मेनसिकाई जी, हमारे जिलाध्यक्ष और बहुत पुराने नेता है हमारे श्री बसवराज कुंडगोला मठ जी, श्री सन्मुख गुरीकारा जी, श्री शरणप्पा गोडार जी, श्री मृत्युंजय हिरेमठ जी, श्री शिवानंद होसल्ली जी, श्री अन्नप्पा बागी जी, श्री मंथप्पा कल्लूरा जी, श्री शंकरप्पा यलावत्ती जी, श्री उमेश हल्दा जी, श्री आनंदय्या हिरेमठ जी, श्री बसन्ना बोलावानकी जी, VS केचन गोंद्रा जी, हमारे दिल्ली से आए हुए भाई सतीश उपाध्याय, कौशल कुमार विद्यार्थी, और आज नवलगुंड की इस जनसभा में आए हुए इतनी बड़ी संख्या में इस चिलचिलाती धूप में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की ये जनसभा में मैं हृदय से स्वागत करता हूं. मेरी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले रामलिंग कम्मन्ना मंदिर को मैं शीश झुकाकर प्रणाम करना चाहता हूं. यहां के प्राचीर अमृतेश्वर मंदिर, गंगे बसवेश्वर मंदिर, कनिका परमेश्वरी मंदिर, मुरुसावीर मठ, श्री सिद्धरूढ़ा मठ, उनके प्रति प्रणाम कर कर आशीर्वाद मांगता हूं. सबसे पहले इस भूमि ने जगत ज्योति बसवेश्वर ने जन्म भी लिया, काम भी किया और समग्र दुनिया को
जगत ज्योति बसवन्ना ने लोकतंत्र और सामाजिक न्याय का मंत्र सिखाया। उनके वचनों ने दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में ज्योति प्रकट करने का काम किया। ये महान समाज सुधारक जगत ज्योति बसवन्ना को भी मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं, ये राष्ट्रकूटों और चौलुक्यों की महान भूमि है। यही कित्तूर कर्नाटक से हमारे गुजरात में यही की दो बेटियां बहुत महान राजरानी बनी। एक महारानी मिनल देवी और दूसरी नायिका देवी, जिन्होंने मोहम्मद घोरी को हराने का काम किया था। ये दोनों बेटियां कित्तूर कर्नाटका से गुजरात में ब्याही थी और उसी गुजरात की धरती से मैं आज कित्तूर कर्नाटक के सभी लोगों को प्रणाम करने की बात करता हूं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब ऐसा मत समझना कि ये चुनाव जो आने वाला है वो शंकर पाटिल और अनिल भाई को विधायक मंत्री बनाने का चुनाव है। उनको तो जिताकर विधायक और मंत्री बनाना ही बनाना है, मगर ये चुनाव जो है, ये चुनाव समग्र कर्नाटक का भविष्य तय करने का चुनाव है। कर्नाटक के गरीब, कर्नाटक के आदिवासी, कर्नाटक के दलित और कर्नाटक के किसान का भविष्य तय करने का चुनाव है। आपका एक वोट अगले 5 साल के लिए कर्नाटक में किसका शासन रहेगा, कर्नाटक का भविष्य किसके हाथ में रहेगा, उसका निर्णय करने वाला है। मित्रों, एक और राहुल बाबा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी है। जानते हो ना राहुल बाबा को? जानते हो या नहीं जानते हो? एक और राहुल बाबा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। ये चुनाव ये तय करने का चुनाव है कि अगले 5 साल तक मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार कर्नाटक को आगे ले जाएगी या कांग्रेस की सरकार, रिवर्स गियर सरकार कर्नाटक को पीछे ले जाएगी। बताओ भाई, कर्नाटक को आगे ले जाना है या नहीं ले जाना है? जोर से बोलो, ले जाना है या नहीं ले जाना है? क्या रिवर्स गियर चाहते हो? अगर रिवर्स गियर नहीं चाहते हो तो कमल के निशान पर बटन दबाकर शंकर पाटिल और अनिल भाई को जिताना पड़ेगा। माताओं, भाइयों, बहनों, ये रिवर्स गियर सरकार ना युवाओं का भला कर सकती है, ना दलितों का कर सकती है, ना किसानों का भला कर सकती है। कांग्रेस ने हमेशा किसानों का अपमान किया, अत्याचार किया है। आज मैं नवलगुंड में आया हूं। ये नवलगुंड ही धरती है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने किसानों पर लाठियां चलाई थी, गोलियां चलाई थी और किसानों को भून देने का काम किया था। आज जब मैं यहां आया हूं तब नवलगुंड के किसानों को कहकर जाता हूं, कांग्रेस वाले आते हैं तो उनको जरूर पूछना कि किसानों पर लाठियां और गोलियां चलाने वाली कांग्रेस पार्टी को नवलगुंड का वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। माताओं, भाइयों, बहनों, किसानों के लिए कांग्रेस ने ना पानी की व्यवस्था की, ना फर्टिलाइजर की, ना बीज की व्यवस्था की। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस वक्त यहां कांग्रेस की सरकार थी। एक लिस्ट मांगा कि कितने किसानों को हम किसान सम्मान निधि भेज सकते हैं।
कांग्रेस ने सिर्फ 17 लाख किसानों की सूची भेजी। जब भाजपा की सरकार आई, किसान नेता येदुरप्पा जी जब मुख्यमंत्री बने और मोदी जी ने फिर से लिस्ट मांगा, येदुरप्पा जी ने 54 लाख किसानों का लिस्ट भेजा और आज 54 लाख किसानों को हर साल 10,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में जमा करने का काम होता है और 15,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के बैंक अकाउंट में भेजने का काम किया है। मित्रों, जब जब येदुरप्पा जी मुख्यमंत्री बने, किसानों के लिए ढेर सारे काम किए। येदुरप्पा जी ही थे जिन्होंने किसानों के लिए पूरे देश में अलग किसान बजट रखने की शुरुआत हमारे येदुरप्पा जी ने की थी। और एक कृषि बजट की परंपरा जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की, उसने किसानों के विकास के अंदर बहुत बड़ी भूमिका की है। मित्रों, कांग्रेस की तीनों जगह सरकारें थी, केंद्र में भी थी, कर्नाटक में भी थी और गोवा में भी थी। मुझे बताओ भाई, महंगाई का मुद्दा कांग्रेस रिजॉल्व कर पाई क्या? कर पाई? मोदी जी ने महंगाई का मुद्दा रिजॉल्व कर कर ये उत्तरी कर्नाटक के अंदर किसानों के जीवन में नए खुशी और आनंद लाने का काम किया है। ऊपरी भद्रा परियोजना 5300 करोड़ रुपया भारत सरकार ने तय किया। अपर कृष्णा परियोजना 5,000 करोड़ तय किया। और आप लोग जोर से ताली बजाना, कलसा बंडूरी को भी नरेंद्र मोदी जी ने पूरा करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किसानों के खेत में पानी नहीं भेजा है। एक एक बूंद पानी किसान अपना पसीना का बूंद डालकर उसको मां लक्ष्मी में परिवर्तित करता है। ये पानी नहीं है, किसानों के लिए समृद्धि है। मित्रों, समृद्धि ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस के समय में गन्ना के किसानों के लिए 2100 रुपया प्रति टन एफआरपी होती थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2100 से बढ़ाकर 3150 रुपया एफआरपी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसके साथ साथ इथेनॉल की नई योजना लाकर किसानों को ज्यादा मुनाफा मिले, ऐसी व्यवस्था की कि टूर कर्नाटक के लिए 5,700 करोड़ रुपए की लागत से 13 सिंचाई और बड़े बड़े तालाब भरने की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। और फर्टिलाइजर का मूल्य बढ़ने के बावजूद 140% सब्सिडी बढ़ाई, परंतु किसान को फर्टिलाइजर महंगा नहीं दिया। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और किसानों की एमएसपी उनकी लागत से 50% बढ़ाई। कपास के अंदर 41% एमएसपी की वृद्धि हुई। ज्वार के अंदर 65% हुई। और इसके साथ साथ औसत एमएसपी में 36% की बढ़ोतरी ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। हमारे कर्नाटक के किसान रागी बोते हैं, रागी। ये कांग्रेस वालों ने कभी 70 साल में रागी को एमएसपी से नहीं खरीदा था। येदुरप्पा जी और मुंबई ने रागी को किसानों को एमएसपी से खरीदकर किसानों को समृद्ध बनाने का काम येदुरप्पा जी और हमारे बसवराज मुंबई ने किया है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे समाप्त हो गए।
विगत 9 साल से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाया है, भारत को समृद्ध करने का काम किया है, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया है, भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया है। और मोदी जी दुनिया में जहां जहां जाते हैं, दुनिया भर की जनता मोदी 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 के नारे लगाकर मोदी जी का स्वागत करती है। पूरी दुनिया जिस प्रधानमंत्री का स्वागत करती है, हमारे नेता मोदी जी का स्वागत करती है, सम्मान करती है। एक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी उनको कहते हैं कि विसेला सांप जैसे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको पूछने आया हूं, मोदी जी की तुलना सांप से करने वाली कांग्रेस पार्टी को चुनाव में जिता सकते हैं क्या? बताइए, जिता सकते हैं? कभी ये कांग्रेस पार्टी नारे लगाती है, कांग्रेस तेरी कब्र खुदेगी। सोनिया गांधी जी कहती है मौत का सौदागर, प्रियंका गांधी कहती है नीची जाति के लोग, और ये कहते हैं विसेला सांप। अरे कांग्रेस वालों, आपकी मति मारी गई है, मति मारी गई है। मोदी जी को जितना भी गाली बोलोगे, कमल इतना ही अच्छे से खिलकर बाहर आने वाला है। आप मोदी जी को गाली बोलकर कर्नाटक की जनता को नहीं बहका सकते। मोदी जी को गाली दोगे, इतना मोदी जी का समर्थन बढ़ने वाला है, ये आप नहीं समझ। मित्रों, देश के सारे प्रधानमंत्रियों की सूची में एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसा है जो गरीब के घर से पैदा होकर एक चाय बेचने वाले के बेटे के घर में पैदा हुआ और इस देश का प्रधानमंत्री बनकर करोड़ों गरीबों का कल्याण करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबी हटाओ की बात करती थी, मगर गरीबों के लिए कुछ नहीं करती थी। मित्रों, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनकर 9 साल के अंदर कर्नाटक के अंदर, सिर्फ कर्नाटक की मैं बात कर रहा हूं, 4,10,000 गरीबों को घर देने का काम किया। अभी प्रहलाद भाई ने बताया 43 लाख परिवारों को घर में पीने का पानी नल से पहुंचाने का काम किया। खाली कर्नाटक में 48 लाख घर। ಅಂತಾರೆ ಖರ್ಗೆ ವಿಷ ಸರ್ಪ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಗರಂ ಆದ್ರು. ಮೋದಿ ಸಾವಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸೋನಿಯಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೋದಿಯನ್ನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮೋದಿಯನ್ನ ವಿಷಸರ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಖರ್ಗೆ ಮಾತಿಗೆ, ಖರ್ಗೆ ವಿಷಸರ್ಪ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡದ ನವಲಗುಂದದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿರೋದು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಟೀಕಿಸ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಬಹಳ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಕಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವ ಸರ್ಕಾರ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರಾಹುಲ್ ಬಾಬಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವ. ಸೊ ನೀವು ಎರಡನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಳ್ಯದವರು. ಯಾವಾಗ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮೋದಿ ವಿಷಸರ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಳಿಯದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ವಾಕ್ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು. ನೀವು ಮೋದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೈದ್ರೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಮತಗಳು ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಧಾರವಾಡದ ನವಲಗುಂದದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಪ್ರಹಾರವನ್ನ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಇವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಇಂತಹ ನಾಯಕರುಗಳು ಬೇಕಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ಪಕ್ಷ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಜನರನ್ನ ಈ ತಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇಂತಹ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಎಂತಹ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ ಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವರನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಮಾತುಗಳು. हमारे नेता मोदी जी का स्वागत करती है, सम्मान करती है एक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी उनको कहते हैं कि विसेला सांप जैसे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको पूछने आया हूं, मोदी जी की तुलना सांप से करने वाली कांग्रेस पार्टी को चुनाव में जिता सकते हैं क्या? बताइए, जिता सकते हैं? कभी ये कांग्रेस पार्टी नारे लगाती है कांग्रेस तेरी कब्र खुदेगी। सोनिया गांधी जी कहती है मौत का सौदागर। प्रियंका गांधी कहती है नीची जाति के लोग, और ये कहते हैं विसेला सांप। अरे कांग्रेस वालों, आपकी मति मारी गई है, मति मारी गई है। मोदी जी को जितना भी गाली बोलोगे, कमल इतना ही अच्छे से खिलकर बाहर आने वाला है। ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್. Scroll viewers.